दक्षिण प्रशांत के अनजान पानी में एक ऐसी जगह के किस्से मशहूर हैं जो समय से कहीं खो गई है। यह एक रहस्यमयी द्वीप है जिसे लोग खोपड़ी द्वीप कहते हैं। इसकी आकृति एक विशाल खोपड़ी जैसी है। नाविक यहाँ के राक्षसी जीवों और आदिम जंगलों के बारे में फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। कुछ लोग इसे नाविकों की मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी अनजान चीजों को खोजने में बिताई है। मैंने कई रहस्यमयी जगहों की खोज की है और अक्सर कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। प्राचीन कथाओं और पुरानी किताबों में छुपे सुरागों ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। प्रकृति के रहस्यों ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। मैंने हमेशा सोचा है कि हमारी धरती के अनछुए कोने एक अलग ही तरह का जादू रखते हैं और यही जादू मुझे खोपड़ी द्वीप की ओर खींच लाया। हमारी धरती के अनछुए कोने एक अलग ही तरह का जादू रखते हैं। तो जब मैंने खोपड़ी द्वीप के किस्से सुने तो मुझे पता था कि मुझे इसकी तहकीकात करनी है। मैंने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी और जिंदा डायनासोर से रूबरू होना सबसे बड़ा रोमांच होगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। विशेषज्ञों की एक टीम तैयार करके हम अनजान जीवाश्म साइंसी खोजी और जंगल के लाइफगार्ड थे। हर सदस्य आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार था। यात्रा लंबी और कठिन थी। तूफान हमारे जहाज को खिलौने की तरह उछाल रहे थे, लेकिन हमारा हौसला कभी नहीं टूटा। हमें नई खोजों की लालसा थी। हम आइलैंड के जितना करीब पहुंच रहे थे उतना ही विस्मय महसूस कर रहे थे। हवा में उत्सुकता घुली हुई थी। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले थे जहां आज तक कोई नहीं गया था। जैसे ही हम खोपड़ी आइलैंड के करीब पहुंचे, एक घना कोहरा छा गया। हवा में अनजान फूलों की खुशबू भरी हुई थी। कोहरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हम खतरनाक चट्टानों और छिपी हुई स्ट्रीमों से होकर गुजरे। ऐसा लग रहा था कि आइलैंड अपने सीक्रेट्सों को छुपाना चाहता है। फिर मानो जादू से कोहरा छंट गया। समुद्र से ऊंची ऊंची चट्टानें उठ रही थीं। उनके किनारों से झरने गिर रहे थे और चट्टानों के ऊपर हमने उसे देखा, एक विशाल आदिम जंगल। खोपड़ी आइलैंड सच था। हम एक सुनसान समुद्र तट पर उतरे। जंगल का घना जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। विशाल फर्न और प्रागैतिहासिक पेड़ आकाश में छू रहे थे। हवा में अजीबोगरीब कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। हमने मीठे पानी की एक धारा के पास अपना डेरा बनाया। हमारी टीम इस खोई हुई दुनिया को लाइवने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गई। हर कदम पर हमें अजूबे दिखाई देते थे। हमें ऐसे पौधे और कीड़े मिले जो विज्ञान के लिए बिल्कुल नए थे। यह आइलैंड बायोडायवर्सिटी विविधता का क्लाइवसा था। भाग 5, जुरासिक के विशालकाय जीव। फिर हमारा सामना उनसे हुआ। जंगल के ऊपर हमने ब्रैकियोसॉरस की लंबी गर्दनें देखी। ये नम्र क्रीचर्स ट्रीजों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खा रहे थे। उनकी आवाज सुरक्षित दूरी से उन्हें देखा, उनके आकार और अदाओं पर अचंभा करते हुए। ये वो क्रीचर्स थे जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। फिर भी यहाँ वे इस खोई हुई दुनिया में सांस ले रहे थे। यह प्रकृति की शक्ति का प्रमाण था। भाग 6, रैप्टर्स का राज। यह एक ऐसा समय था जब द्वीप पर रैप्टर्स का शासन था, लेकिन द्वीप के सभी निवासी नम्र नहीं थे। कुछ जीव अत्यंत खतरनाक और आक्रामक थे। हमें जल्द ही पता चला कि खतरा हर जगह छिपा हुआ था। हर कोने में, हर झाड़ी के पीछे एक शिकारी छिपा हो सकता था। वेलोसिराप्टर्स के झुंड जंगल के फर्श पर घूमते थे। ये शिकारी अपने शिकार को घेरने और उसे फंसाने में माहिर थे। ये चालाक शिकारी बिजली की तेजी से हमला करते थे और जानलेवा थे। उनकी गति और चपलता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती थी। हमें हर समय सतर्क रहना पड़ता था। जंगल में हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। एक बार तो हमारी जान हलक में आ गई थी। हम एक विशाल रैप्टर के बहुत करीब आ गए थे। जब हम नमूने इकट्ठा कर रहे थे तो रैप्टर्स के एक समूह ने हमारी टीम पर हमला कर दिया। वे अचानक झाड़ियों से निकलकर हम पर टूट पड़े। हमने अपनी सूझबूझ और अपने बचाव कौशल का उपयोग करके उनसे मुकाबला किया। हमारे पास केवल कुछ ही उपकरण थे, लेकिन हमने उनका सही उपयोग किया। यह एक कठोर याद दिलाता था कि इस दुनिया में हम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं थे। हमें हमेशा सतर्क रहना था
क्योंकि यहाँ हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ सकता था। भाग 7, जीवन की एक सिम्फनी। खतरों के बावजूद हम आइलैंड की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। हमने प्रकृति की शक्ति के अविश्वसनीय प्रदर्शन देखे। हमने टेरोसॉरस को आकाश में उड़ते हुए देखा। उनके पंख आज के किसी भी पक्षी से ज्यादा चौड़े थे। हमने रात में टायरानोसॉरस रेक्स की दहाड़ सुनी। हर दिन नई खोजें और नई चुनौतियां लेकर आता था। हमने इस अनजान वातावरण के अनुकूल ढलना सीखा। हमने खोपड़ी आइलैंड पर जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करना सीखा। भाग 8, आइलैंड के सीक्रेट्स। जैसे जैसे हम आइलैंड के सीक्रेट्सों में गहराई से उतरते गए, हमें इसके अतीत के बारे में सुराग मिलने लगे। हमें प्राचीन खंडहर मिले जो एक खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करते थे। ऐसा लग रहा था कि इंसान कभी खोपड़ी आइलैंड पर रहते थे, शायद डायनासोर के साथ भी। हमारी खोजों ने उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। डायनासोर इस आइलैंड पर कैसे जीवित रहे? उस प्राचीन सभ्यता का क्या हुआ जो कभी यहाँ फलती फूलती थी? यह आइलैंड ऐसे सीक्रेट्सों को समेटे हुए था जो इतिहास को बदल सकते थे। भाग 9, एक नई समझ। खोपड़ी द्वीप का हमारा अभियान एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। यह एक ऐसा सफर था जिसने हमें अतीत की गहराइयों में झांकने का मौका दिया। हमने एक ऐसी दुनिया देखी थी जो समय के साथ नहीं बदली थी। यह जंगल और इसके जीव, सब कुछ वैसा ही था जैसा लाखों साल पहले था। हमारा सामना उन जीवों से हुआ था जिन्हें लाखों साल पहले विलुप्त माना जाता था। डायनासोर जो केवल किताबों और फिल्मों में देखे थे, अब हमारे सामने थे। प्रकृति के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई थी। इन जीवों को देखना, उनके व्यवहार को समझना, यह सब एक अद्भुत अनुभव था। खोपड़ी द्वीप पर डायनासोर की खोज ने विकास और विलुप्त होने के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितनी कम जानकारी रखते हैं। यह हमें अपने ग्रह पर जीवन की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कितना विविध और अद्वितीय हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया अजूबों से भरी है, बस इंतजार है कि कोई उन्हें खोजे। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि खोज और अन्वेषण की कोई